हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। इसके अलावा हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम उबैद है। एसएसटी लैब की तरफ से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरह काम करती है। कंडीशन का मतलब ये होता है कि आपने कोई ना कोई शर्त रख देनी होती है कि अगर ये काम करूं, अगर ये चीज़ हो तो ये काम हो, अदरवाइज वो काम ना हो। मतलब कि आपने एक कंडीशन लिख दी है, जैसे कि आपने लाहौर जाना है, ठीक है, तो आपके ऊपर ये कंडीशन होती है कि अगर आपके पास लाहौर जाने के लिए रेंट है तो आप लाहौर जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो लगाया हमने कि अगर मेरे पास किराया होगा तो, ठीक है, किराया होगा तो तब ये कंडीशन ट्रू हो कि मैं लाहौर जा सकता हूँ, वरना नहीं जा सकता। ठीक है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट दो किस्म की होती हैं, दो तीन किस्म की होती हैं। उसको एक्सप्लेन मैं साथ साथ करूँगा। चलें, मैं यहाँ पे जाके फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, 12 को कॉपी करके इसको 13 नंबर फाइल दे देता हूँ। ठीक हो गया, और यहाँ से मैं सबलाइम ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सबलाइम को ओपन किया। यहाँ पे एडिटर में मैंने 30 लाइन कोड को ओपन कर लिया। जो लास्ट मैंने क्लास ली थी ये वही क्लास है। यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ और ब्राउज़र में जाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ लोकल होस्ट /php, ठीक है, /13.php की फाइल ओपन करो। ठीक है, यहाँ पे ये फाइल मेरी ओपन होगी, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने यहाँ पे एग्जाम को देखने का रन किया है कि नहीं। सॉरी, इसको फाइल को सेव नहीं मैंने किया था। सेव करके अब रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट चली जाती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले बात ये कि इफ़ कंडीशन लगाने का तरीका क्या होता है। कंडीशन लगाने का तरीका क्या है, दो तरह की कंडीशन होती हैं। एक होती है इफ एल्स और दूसरी होते हैं स्विच केसेस। ठीक है, इफ़ कंडीशन में क्या होता है कि इफ़, यहाँ पे हम इफ़ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें हम कंडीशन रखेंगे। अब जब भी यहाँ पे कंडीशन लगाएं तो ये ट्रू फॉल्स के अंदर काम करती है। कंडीशन हमेशा आपको आंसर ट्रू एंड फॉल्स में देगी। जो ट्रू वैल्यू होगी देन ये इफ पोर्शन काम करता है, अदरवाइज एल्स पोर्शन काम करेगा। ठीक है, हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, कंडीशनल ऑपरेटर्स। यहाँ पे वही कंडीशनल ऑपरेटर यूज हो रहे होते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एक वेरिएबल में बना देता हूँ a = 50। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि $a is greater than 50 या 100। ठीक है, इसकी ये बॉडी होती है। बॉडी के अंदर मैं इसका डेटा जो प्रिंट करूंगा, तो कंडीशन जब ये ट्रू होगी, अगर a की वैल्यू 100 से ज़्यादा होगी देन ये पोर्शन चलेगा। एल्स की कंडीशन मैं बाद में पढ़ाता हूँ, पहले देखते हैं क्या आउटपुट आती है। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ $a is greater than 100। ठीक है, और यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए कोई आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? फॉल्स हुआ है, क्योंकि a की वैल्यू 50 है और ग्रेटर देन 100। 50 ग्रेटर देन 100 नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको 10 कर दूं, यहाँ पे भी 10 कर दूं, सेव करता हूँ तो ये रिफ्रेश किया तो यहाँ आ गया 50 इज ग्रेटर देन 10। a की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हुई, इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, यहाँ पे दूसरी कंडीशन होती है एल्स की। एल्स का मतलब ये होता है कि अगर ये पोर्शन रन ना हो तो देन ये वाला आंसर है।
इसके लिए मैं क्या करता हूं, कॉपी अगर ए की वैल्यू स्मॉल हो जाती है, यानी कि यहाँ पे देखें ए की वैल्यू 50 है, 50 इज ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। अगर मैं इसको 100 ही कर देता हूँ देन ये आंसर शो होगा, क्योंकि ए की वैल्यू 50 है और 100 से 50 स्मॉल है, कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, एल्स हो रही है, तो तब ये आ गया 50 इज स्मॉल देन 10, ठीक है। ये इफ की कंडीशन काम करती है। अगर ये ट्रू होती है तो ये बॉडी चलेगी, एल्स के अंदर क्या होता है, सेकंड बॉडी चल जाती है, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, या अगर या एल्स, मतलब कि वरना। एल्स में वरना की वैल्यू आएगी, मतलब कि अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स के पोर्शन में आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अब मल्टीपल कंडीशन, इसमें सिर्फ दो कंडीशन है, या हाँ होगी या ना होगी, लेकिन अगर आपकी दो से ज्यादा कंडीशन हो तो वहां पे एल्स इफ का स्टेटमेंट लगती है। एल्स इफ का मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। उसके लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा कि 50, ठीक है, अगर एक ए है जिसके ए को एज ए ऑब्टेन मार्क्स ले लें, ठीक है, या 80 ले लें। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 50 हो, सॉरी यहां पे कहता हूं 85 हो, देन ये आपका ग्रेड प्रिंट करे ए, ठीक है, या एक्सीलेंट प्रिंट कर दे, एक्सीलेंट प्रिंट कर दे। इसमें हम कंडीशन देंगे $A इज लेस देन 85, अगर 85 से कम हो, एंड $A इज ग्रेटर देन 70। डबल कंडीशन आ गई है, एंड ऑपरेटर यूज किया है, इसका मतलब है 85 से कम होनी चाहिए और 70 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे आपकी आउटपुट में प्रिंट करे गुड या एवरेज, और नीचे नॉट गुड अगर 70 से नीचे होगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट को समझना है, जब भी आपकी वैल्यू 85 से ऊपर जाएगी तो वो एक्सीलेंट करेगा, अगर 85 से कम है और 70 से ज्यादा है तो वो एवरेज प्रिंट कर देगा। इसके अलावा जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो नॉट गुड प्रिंट करेगा। चलें चेक करते हैं। हमेशा प्रोग्राम सीक्वेंस में चलता है, पहले वो इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो जाती है तो वो बाकी कंडीशंस को छोड़ देता होता है, लेकिन अगर ये फॉल्स होती है तो फिर वो इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये भी गलत होती है तो देन इस कंडीशन पे आएगा, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, एवरेज प्रिंट आया। क्यों एवरेज प्रिंट आया? क्योंकि ए की वैल्यू 80 है, 80 जो है 80 जो है 85 से ग्रेटर नहीं है, तो ये वाली पोर्शन रन नहीं हुआ। अब यहाँ पे आया 80 इज लेस देन 85, ये ट्रू हुआ, एंड 80 इज ग्रेटर देन 70, ये भी ट्रू हुआ, ट्रू 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 हुआ, तो ये पोर्शन रन हो गया, उसने एल्स के पोर्शन को छोड़ दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 कर देता हूँ, सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो इसने कह दिया नॉट गुड, कि आपका रिजल्ट जो है नॉट गुड है। इसी तरह आप फर्दर नेक्स्ट ये 2 या 3 से ज्यादा जितनी मर्जी एल्स इफ लगा सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने कह दिया कि 70 से कम हो और 60 से ज्यादा हो, तो यहाँ पे अगर एवरेज की बजाय मैं गुड लिख देता हूं और यहाँ पे एवरेज रहने दूं, तो अब रिजल्ट चेक करते हैं तीनों वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। तीनों वैल्यू पुट करने के बाद रिजल्ट चेक करेंगे हम कि क्या क्या रिजल्ट हमें मिलता है। रिफ्रेश किया, नॉट गुड, ठीक है। अगर मैं वैल्यू 65 रख देता हूँ, सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो एवरेज वैल्यू होगी क्या, 65 पुट किया, 65 इज लेस देन 70 एंड ग्रेटर देन 60, तो ये वैल्यू आ गई। लेकिन अगर मैं 75 यहाँ पे पुट कर दूं, 75 पुट कर दूं, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे
गुड वर्ड आ गया, ठीक है। ये है हमारा इफ एल्स स्ट्रक्चर। इसी तरह हम फर्दर इसके आगे और भी इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स लगा सकते हैं, उसको हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। चलें उसका भी एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हम चेक करेंगे कि हमारे पास एक नंबर जो हम पुट करते हैं, जैसे कि n इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ 102, ठीक है। मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखता हूँ कि मैंने ऐसा नंबर चेक करना है कि क्या नंबर वो ग्रेटर देन है 100 से या लेस देन है। अगर 100 से लेस देन है या ग्रेटर देन है तो फिर मैंने आगे चेक करना है कि नंबर जो है इवन है या ऑड है, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं कि $n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 हो तो ये पोर्शन रन हो, ठीक है। अब 100 के बाद हम इस तरह कर लेते हैं कि नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को चेक करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इवन है या ऑड है, ठीक है। इसके लिए मैं करता हूं ग्रेटर देन 0। अगर 0 से ग्रेटर हो तो यहां पे प्रिंट आ जाए नंबर इज इवन, ठीक है। एल्स से पहले मैं लगा देता हूं एल्स इफ यहां पे लगा देता हूं अगर लेस देन है $n इज लेस देन है 0 से, ठीक है। तो प्रिंट क्या करे, नंबर इज ये पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव, ठीक है। नंबर नेगेटिव हो, यहां पे एल्स में प्रिंट करे, क्योंकि 0 से ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव नंबर होगा, लेस होगा तो नेगेटिव नंबर होगा। नंबर इज 0 अदरवाइज हमें वो बता रहे नंबर इज 0 है, ठीक है। ये हमारे पास एक कंडीशन बन गई। चले हम चेक करते हैं। मैंने 102 पुट किया हुआ है, रिफ्रेश किया तो इसने कहा नंबर इज पॉजिटिव। अगर मैं इसके साथ माइनस लगा दूं, सेव करता हूं, सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूं तो ये नंबर इज नेगेटिव। लेकिन अगर इसको मैं फुली 0 कर दूं तो ये प्रिंट करेगा 0। अब मैं चेक करना चाह रहा हूं कि जो नंबर आपका पॉजिटिव है क्या ये इवन है या ऑड है। यहाँ BR लगाया ताकि नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जब भी मैसेज है। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगानी है इसके अंदर, इफ $n परसेंटेज यहाँ पे मॉडुलस के लिए यूज होता है, ठीक है। अब जो भी मॉडुलस आएगा, अगर उसका मॉडुलस जो है रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल है, देन ये प्रिंट कर दे नंबर इज इवन, ठीक है। एल्स नंबर इज ऑड, ठीक है, नंबर इज ऑड। चले अब चेक करते हैं। रिफ्रेश किया, नंबर इज 0, लेकिन अब मैं पॉजिटिव नंबर को ही पुट करूंगा 105, ठीक है। 105 पे पुट किया, रिफ्रेश किया तो उसने कहा नंबर इज पॉजिटिव, नंबर इज ऑड, ठीक है। ये ऑड नंबर है, 105 ऑड नंबर है क्योंकि रिमाइंडर 1 बचता है। अगर 104 कर देता हूं तो ये बताएगा हमें कि नंबर इज इवन, ये नंबर इवन है, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट यूज हुई है, इसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। इसी तरह फर्दर आप जितने मर्जी स्टेप में अंदर इफ एल्स लगा सकते हैं, इसकी कोई मसला नहीं होगा। इसका स्कोप जो होता है इतना रहेगा,
और इस इफ का स्कोप जो है, इसकी बॉडी यहाँ पे जा रही है, यहाँ तक इसके अंदर रहेगा, एल्स इफ इसका पोर्शन होगा, और ये जो इफ का और ये एल्स है, ये इनका आपस में रिलेशन होगा क्योंकि ये विद इन इस बॉडी में काम करें। इसको हम नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की कंडीशनल स्टेटमेंट की इफ एल्स की समझ आ गई होगी। आज हमने कवर किया कि इफ कैसे लगाते हैं, एल्स कैसे लगाते हैं और एल्स इफ कैसे यूज करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम स्विच केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।